हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष व महिला एकल वर्ग के विजेता क्रमशः कौन बने? और हमारे विकल्प हैं राफेल नडाल व एशले बार्टी, नोवाक जोकोविक व एशले बार्टी, राफेल नडाल व ईगा स्वातेक या नोवाक जोकोविक व ईगा स्वातेक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल व ईगा स्वातेक। इन दोनों का नाम आप फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष व महिला एकल वर्ग के विजेता के नाम पे अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, जिसमें से पुरुष एकल वर्ग के विजेता बने हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन से संबंधित हैं, और यह राफेल नडाल का 14वां फ्रेंच ओपन तथा कुल मिलाकर राफेल नडाल के यह 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। वहीं अगर हम महिला एकल वर्ग की विजेता की बात करें तो यह खिताब पोलैंड की ईगा स्वातेक के द्वारा जीता गया। फ्रेंच ओपन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें, जिनके बारे में परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन को खेलने की शुरुआत वर्ष 1891 में की गई थी, और ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो विभिन्न प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं सरदार उधम सिंह, शेरशाह, लूडो या मिमी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। तो इस फिल्म का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। आईफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब शेरशाह को दिया गया है, और इस अवार्ड में विभिन्न श्रेणियों के विजेता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, यह खिताब दिया गया है शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो यह अवार्ड इस वर्ष दिया गया है विकी कौशल को, उनकी फिल्म सरदार उधम सिंह में शानदार अभिनय के लिए। वहीं अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मिमी मूवी में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कृति सेनन को दिया गया है। वहीं सपोर्टिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो यह अवार्ड दिया गया है पंकज त्रिपाठी को, उनकी फिल्म लूडो के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आईफा अवार्ड 2022 में साई ताम्हनकर को दिया गया है। तो विभिन्न श्रेणियों में उनके विजेताओं का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात राज्य का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ड्रोन के द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार राज्य में स्थित है, और यह स्वर्ण भंडार बिहार के जमुई के सोनो क्षेत्र में स्थित। तो बिहार का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित लाल बहादुर शास्त्री या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। दोस्तों, हाल ही में अखबारों में आप सभी ने बिल्कुल पढ़ा होगा कि भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, और इस स्टील ब्रिज का नाम महात्मा गांधी सेतु रखा गया है, जिसका निर्माण बिहार राज्य के पटना में गंगा नदी पर किया गया है। तो ये तथ्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, इस तथ्य की चर्चा हम काफी बार अपने वीडियोस में कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है इसका जवाब आप सभी को बिल्कुल ही पता होगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं नॉटिंघम, बर्मिंघम, ब्रिस्टल या टॉन्टन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम। दोस्तों, अगर आपको यह ध्यान होगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा, तो वो स्थान का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड का बर्मिंघम। यहीं पर ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। और अगर हम आगामी राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। क्लियर है?
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? दोस्तों शुभंकर कहने का मतलब होता है मैस्कॉट, ठीक है। तो आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट क्या है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं विजय दी टाइगर, जया दी ब्लैक बक, पैरी, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। दोस्तों यहाँ पे गलती से विजय द टाइगर मार्क हो गया है ना, लेकिन आप सही जवाब के रूप में ए और बी दोनों यानी विजय द टाइगर और जया दी ब्लैक बक इन दोनों को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर विजय द टाइगर और जया दी ब्लैक बक दोनों ही हैं। और यही तथ्य दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की बात करें तो कोविड महामारी के कारण इसका आयोजन जो है 2021 से टाल के वर्ष 2022 में किया जा रहा है ना। और यह आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जा रहा है, जो कि इस प्रतियोगिता का चौथा संस्करण होगा। क्लियर है। और क्योंकि यह आयोजन हरियाणा राज्य में किया जा रहा है तो हरियाणा राज्य का अपना अलग से एक शुभंकर है और वह शुभंकर है धाकड़ दी बुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं लिसन टू आवर इन्वायरमेंट, ओनली वन अर्थ, मोर प्लांटेशन मोर ऑक्सीजन, या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन अर्थ। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी वर्ष 2022 का थीम रखा गया है ओनली वन अर्थ यानी केवल एक पृथ्वी। तो ये थीम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं क्यूबा, टोक्यो, वेटिकन सिटी, या इक्वाडोर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी के बारे में आप सभी अवश्य ही जानते होंगे। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम में बसा हुआ एक देश है जिसे विश्व का सबसे छोटा देश कहा जाता है और यहाँ पर ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप का मुख्यालय है। इसीलिए इसको सम्मान स्वरूप अलग देश का दर्जा दिया गया है, जो कि अपने आप में विश्व का सबसे छोटा देश कहलाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किनके द्वारा जारी शादी प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं शोध समाज, आर्य समाज, जिला न्यायालय, या नगरीय निकाय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। दोस्तों आप सभी ने इसके बारे में अखबारों में अवश्य ही आर्टिकल पढ़े होंगे कि अब आर्य समाज के द्वारा जारी शादी प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि कोई एक सक्षम प्राधिकारी ही शादी का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ठीक है, इसलिए आर्य समाज के द्वारा अब जारी किए गए शादी के प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहां की गई है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, या आईआईटी गांधीनगर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गांधीनगर। दोस्तों देश में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जारी है और इसी के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण आईआईटी गांधीनगर में किया गया है। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि परम अनंत एक सुपर कंप्यूटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में वृद्धि दर क्या रही है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 6.6%, 8.4%, 5.4%, या 4.1%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4.1%। तो आपको ध्यान रखना है वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही की वृद्धि दर हाल ही में जारी कर दी गई है और यह वृद्धि दर 4.1% दर्ज की गई है। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं राजनेता, संतूर वादक, पत्रकार, या लेखक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संतूर वादक। तो दोस्तों भजन सोपोरो जी जो कि देश के बहुत ही विख्यात संतूर वादक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करें तो आप ध्यान रखिएगा वर्ष 1992 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 2004 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भारत, जापान, अमेरिका, या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका।
तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका द्वारा एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है फ्रंटियर, और फ्रंटियर अब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है और इसने जापान के फुकागु को पीछे छोड़ दिया है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर अमेरिका द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है और फुगाकू जापान के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में 17वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। दोस्तों मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है क्योंकि बांग्लादेश स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती होगी और इसी उपलक्ष्य में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO पुरस्कार मिला है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बिहार, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो दोस्तों देश में जहां एक और तंबाकू चबाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वर्तमान स्थिति में काफी ज्यादा है, वहीं झारखंड ने तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं और झारखंड द्वारा किए गए इन प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए झारखंड राज्य का चयन किया है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान में रखना है और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन जी। बढ़ते हम आज के 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। तो आप ध्यान रखिएगा, एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स के नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।